मुल्क की मईशत की तामीर और तरक्की का तारीख साज मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। उड़ान पाकिस्तान का महवर मुल्क की बरामदात का फ़रोग है। आज डिजिटल इकॉनमी का ज़माना है। IT शोबे के फ़रोग के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो टैक्सेस को कम करना होगा। टैक्स कम करने का वक्त आएगा। हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। माजी में इस तरह की पार्टनरशिप इदारों में नहीं देखी। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ करता हूँ आइंदा भी ये पार्टनरशिप क़यामत तक जारी रहे। गुज़श्ता 9 माह हमने बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। हमने फैसला किया रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माजी की गलतियों खराबियों की वजह से 10 साल में 6 खरब के नुकसानात हुए। माजी में मुतकब्बिराना गैर पसंदाना रवैयों से हम दुनिया में तनहा हुए। दोस्त ममालिक को नाराज़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची में धरने खत्म कराने के लिए पुलिस इन एक्शन। पुलिस के कई रोज से बंद रास्ते खुलवाने के लिए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। नुमाइश चौरंगी में मुजाहिरीन और पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से एहलकारों पर पथराव। मुजाहिरीन ने 2 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। मुजाहिरीन की दोबारा नुमाइश चौरंगी आने की कोशिश। अब्बास टाउन में पुलिस का लाठीचार्ज। मुंतशिर मुजाहिरीन दोबारा वापस आ गए। 5 स्टार चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी और जौहर मोड़ से धरने खत्म। सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर कायद के 4 मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। नुमाइश चौरंगी, सिफारी पार्क और कामरान चौरंगी पर धरने जारी। रेंजर्स की भारी नफरी कामरान चौरंगी पहुंच गई। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। बस बहुत हो चुका। तरक्की की राह में अब कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए मिलकर इक्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करें। मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में एक क्वालिटी ब्रांड बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। मौक़ों से फ़ायदा उठाकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। कोई मुल्क और कोई कारखाना कभी उधार पर नहीं चल सकता। हमें कर्ज के चुंगल से निजात हासिल करना होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का अदम तसलसल मुआशी तरक्की को मुतासर करता है। इंसानी वसाइल की तरक्की हमारी तरजीह होनी चाहिए। कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। ये प्लान सूबों और विफाक ने मंजूर किया। हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है इंशाअल्लाह ये अपने अहदाफ हासिल कर लेगी। सियासी इस्तेहकाम के जरिए मौशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। महंगाई में कमी और मईशत में बेहतरी आ रही है। स्टॉक मार्केट रोजाना नया रिकॉर्ड बना रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। मार्केट और कारोबार को बराबरी की बुनियाद पर मौक़े फ्राहम करेंगे। बरामदात को इस्तेहकाम देंगे। मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट होगा। निजकारी के अमल में तेजी लाई जा रही है। हमें नमू की तरफ जाना है। ये बुनियादी इस्लाहात के जरिए करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज। साल 9 पर रॉकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी, रंगो नूर की बहार। हजारों लोगों ने आसमान को रंगो नूर से भरते देखा। कुछ तल्ख और कुछ शीरीं यादें समेटकर 2024 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियां, खुशहाली और कामयाबियां लेकर आए। दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब। गूगल का डूडल भी तब्दील। आज रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जाना, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन
to lose hope. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत, खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम कामयाबियां, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए, फितनाल खारिज के 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल, सैकड़ों को गिरफ्तार किया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों, खारिज और सहूलतकारों के बारे में वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई। गाज़ा, लेबनान और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वाला थाने जाएगा। कराची पुलिस की शहरियों को वार्निंग, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, बन बिलिंग से गुरेज करने की हिदायत। हुकूमत सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का साले 9 का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कहा, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी आतिशबाजी होगी। गवर्नर हाउस में नए इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी के इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में साले 9 की आमद पर आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पारा चनार में अमन व अमान के क़याम के लिए कुरम ग्रैंड जिरगा बगैर किसी फैसले के मुलतवी। ग्रैंड जिरगे में दोनों जानिब से इरकान गैर हाजिर थे। गुज़िश्ता जिरगे के इरकान भी आज नहीं पहुंच सके। इरकान पूरे ना होने की बिना पर जिरगा मुलतवी कर दिया गया। ग्रैंड जिरगा कल दोबारा कमिश्नर कोहाट की सदारत में होगा। अमन मुआहदे पर कल दस्तखत किए जाने का इम्कान। एक फरीक ने पहले ही 14 निकात पर रजामंदी जाहिर की थी, दूसरे फरीक ने मुशावरत के लिए 3 रोज़ का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल उधर ही होना है, पारा चनार में, कुरम एजेंसी में। और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने भी अपना किरदार अदा किया है। 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिस पे लोग नाराज़ भी होंगे। लेकिन लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि उस तकलीफ को दूर करें। पुरअमन एहतजाज के खिलाफ नहीं, लेकिन शहरियों की तकलीफ का एहसास करें। धरनों से सड़कें बंद होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में 8 मकामात से धरने खत्म हो गए। पारा चनार के अवाम की तकलीफ का एहसास है, दूसरों को परेशान न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, कालाबाग डैम सिंध को खुश्क कर देगा। किसी सूरत सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। नहीं चाहते किसी का पानी कम हो। साबिक वज़ीर-ए-आला जीबी के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने का केस। खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए, अदालत का आईजी को हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के डीजी नादरा को मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकामात। खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का IMF से कर्ज पर सहूलत फराहम करने पर अमरीका का शुक्रिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और पाकिस्तानी मसनूआत और खिदमात के लिए अहम मार्केट है। दोनों ममालिक करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात को सराहा। पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात और तरक्की की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। असल निशाना जो है वो हमारी ये मिसाइल सलाहियत है और बहाना इमरान खान है। उन्होंने लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें
अपने मुल्क पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपनी मुल्क की सालमियत को जो है वो दाव पे लगाएं, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पैदा करना, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना, पाकिस्तान में डिवाइड मजीद करना, ये सारी पॉलिसी और उसमें हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। बानी पीटीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म्स इस्तेमाल की गई। बानी ने रिलीफ के चक्कर में IMF प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ किया। इनकी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो। हुकूमत के सख्त फैसलों से मईशत बेहतर हुई। बानी पीटीआई रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात, जबकि दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सियाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्की बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फ़आल बनाया जाएगा। सूबे को खुद मुख्तार और खुद कफील बनाएंगे। मेहनत करके सूबे को फूड सिक्योरिटी में खुद कफील बनाएंगे। 4.5 लाख किसानों को मुफ्त बीज और खाद देंगे। सबको मिलकर ज़राअत के शोबे में काम करना होगा। 6 से 8 लाख एकड़ अराजी को काबिल काश्त बनाने पर काम जारी है। लिफ्ट कैनाल मंसूबे पर काम शुरू है, इसलिए पैसे मुख्तस कर दिए। लिफ्ट कैनाल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। विफाकी काबीना ने सऊदी अरब को रेकोडेक के 15% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 अक़सात में $540 मिलियन की अदाई करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। सऊदी अरब फंड बराए तरक्की बलोचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन भी देगा। सऊदी अरब चागी में भी मादनियात की तलाश के लिए सरमायाकारी करने पर आमादा। विफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत के पास रेकोडेक मंसूबे में 50% शेयर्स की मलकियत है। सदर ममलिकत ने बैंकों के टैक्स ढांचे पर नजरसानी से मुतालिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत बैंकिंग कंपनीज के लिए 44% टैक्स की शरह मुकर्रर। बैंकिंग टैक्स की शरह बढ़ने से हुकूमत 31 दिसंबर तक 70 अरब रुपए कमाएगी। छोटी कंपनीज के लिए टैक्स की शरह 20% बरकरार। दीगर तमाम कंपनीज के लिए शरह 29% है। जब भी आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। जेल में जो है उस दिन हमारी मुलाकात हुई खान साहब, और किसी किस्म की उसके ऊपर जो है ना कोई प्रेशर, कोई टेंशन कोई नहीं थी, बल्कि वो फर्म थे। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं तब निकलूँगा जब मेरे वर्कर निकले। 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम मफलूज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। बानी पीटीआई पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। बानी पीटीआई का कहना है, जब वर्कर्स के साथ ठीक सलूक होगा उसी वक्त बात करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट ने 30 जनवरी तक असद कैसर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। फंडेड लश्कर है, जिनको रॉ ना सिर्फ फंड करती है, हॉस्टाइल एजेंसीज ना सिर्फ फंड करती हैं, बल्कि उनकी ट्रेनिंग्स भी कराती हैं और उनको मासूम लोगों के कत्ल गारत पे लगाती हैं। ऐसी लाहासिल जंग में उन आम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है। आप जितनी मर्जी बारूद के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे अपने नज़रिया मुसल्लत करने की कोशिश करें, ये कौम और ये सिपाह इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम उन इरादों को
नापाक करेगी, खाक में मिलाएगी। दहशतगर्दी को भारतीय एजेंसी रॉ फंड देती है। दुश्मन इंतहाई बुज़दिल और चालाक है। दहशतगर्दों के तमाम मज़मूम मकासद खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मासूम लोगों की जहन साजी करके कत्लो गालिब पर लगाया जाता है। ला हासिल जंग का अख्ताम कुछ भी नहीं। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का तकरीब से खिताब। MQM के रुकने कौमी असम्बली मोहन मंजानी मुस्ताफी हो गए। वो अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। मोहन मंजानी ने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दिया। साले 9 के साथ ही बारिशों की नवीद। जनवरी के पहले हफ्ते में मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद में 2 जनवरी को, मरी और गिलियात में 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिश और शदीद बर्फबारी की तवक्को है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लिया में 2 जनवरी से 5 जनवरी तक बादल बरसने की पेशगोई है। बलोचिस्तान में 1 से 4 जनवरी तक वक्फे से बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी मतवक्के है। खातून सहाफ़ी का $50 लाख हद तक की इज्जत का मुकदमा। ट्रंप की अपील मुस्तरद। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत ने ज्यूरी के फैसले को बरकरार रखा। कैरल ने ट्रंप पर 1990 की दहाई में ज्यादती का इल्जाम लगाया था। ट्रंप की तरदीद पर खातून सहाफ़ी ने हद तक की इज्जत का मुकदमा दायर किया। ट्रंप को कैरल के जिनसी इस्तेहसाल पर 20 लाख और बदनाम करने पर $30 लाख अदा करना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को बेबुनियाद करार देकर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी।